वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग 64वां अध्याय लेंगे 10वें स्कंद का, और इसमें मंगलाचरण कल आपको भेज दिया गया था। बेहतर होगा कि हम उसका प्रिंट निकाल लें एक, है ना। और जिनके पास है किताब वो मंगलाचरण से, या फिर जो लोग कल व्हाट्सएप पे भेजा है उसका, उस पे देख के। और आइए मंगलाचरण आप लोग इसमें बस ध्यान रखेंगे। मंगलाचरण में लास्ट में जो मानस की चौपाई है उसके बीच में एक श्लोक और दिया हुआ है, एक श्लोक की भागवत है, वो उसको हम पहले ले लेंगे। बस मानस की चौपाई से पहले थोड़ा सा चेंज है ना, बाकी कोई एक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातना जाने बामश्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तप ईयुषे। नहि यम्यानि तीर्थानि न देवामृक्षिलामया ते पुनन्ति उरुकाले दर्शनादेव साधवा। सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो चैतत्कर्म करो मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोतु तत्पुण्यकथासकर्ण। शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत तदेव यत् पश्यति तद्धिचक्षुः। अंगानि विष्णोरत्तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित्। पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भ्रतां देहकृत् स्मृतिच्छिदम्। निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परं विस्मितम्। यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वरधनम्। माया पूतना जीवतापहरणं गोवर्धनधारणम्। कंसच्छेदन कौरवादिदहनं कुंसी कुंती सुतात्पालनम्। एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। धन्य घर धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा।
राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। राम ही सुमरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इब भव निधि तरही। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, आज मंगलाचरण पहली बार लिया है। जेएमएल गुप्ता साहब मुस्कुरा रहे हैं, कृपा प्राप्त हो रही है इनकी। थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेते हैं, थोड़ा सा, जिससे कि बाद में हम मंगलाचरण करेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा, है ना। पहला जो श्लोक है गोविंद देव जी के, वहां लिखा हुआ भी है, ये गोविंद देव जी की जो कपट पट है उस पर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। भौमासुर के कैद में जो राजा थे, बहुत सारे राजा, है ना, वो उनको छुड़ाने जब भगवान जाते हैं तो वो सभी राजा मिलकर भगवान श्री कृष्ण संकट मोचन है, उनके प्राण रक्षक हैं हम सबके, तब ये श्लोक बोलते हैं, है ना। और दूसरा जो श्लोक है, इसका मतलब यही है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सरल श्लोक है ये तो। दूसरा जो श्लोक है ये वसुदेव जी का बोला हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के जो पिताश्री हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातना, जाने वामश्य यत साक्षात प्रधान पुरुषो परो। वसुदेव जी एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब उनको प्रणाम करने जाते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं कि आप हमारे साथ लीला कर रहे हो, आप पुत्र रूप में हो, लेकिन मैं जानता हूं कि संकर्षण भगवान भी आप हैं, योगियों के योगी महाईश्वर भी आप हैं, और इस संपूर्ण सृष्टि के जो प्रधान कारण है, परम पुरुष हैं, वो भी आप ही हैं। सबके मूल कारण आप ही हैं, ऐसा वसुदेव जी महाराज बोलते हैं। ये सब श्लोकों पे हम चर्चा भी करेंगे आगे। आगे का जो श्लोक है, नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाया कुंठ वेद से, नारायणाय ऋषिये सुशांतम तप ईयुषे। ये कथा आएगी, भगवान श्री कृष्ण राजा जनक के यहाँ जाते हैं तो राजा जनक जो बहुलाश्व हैं, उनका नाम राजा जनक पदवी है, और एक ब्राह्मण, दोनों ही भगवान के भक्त होते हैं बड़े तगड़े, और दोनों ही भगवान को अपने घर बुलाते हैं। तो भगवान दो रूप धारण करके दोनों के यहाँ जाते हैं, तब का ये श्लोक है, राजा बहुलाश द्वारा बोला गया श्लोक है ये। और अगला जो श्लोक है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, और ये श्लोक रिपीट हुआ है दशम स्कंद में, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है, और दोनों जगह ही इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कौन सा श्लोक? नहीं अम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया, ते पुनन्ति युरु काले दर्शना देव साधवा। भगवान साधु संग की, सत्संग की कितनी महिमा बताई है वो इस श्लोक से स्पष्ट है। पहले तो ये श्लोक दशम स्कंद के 48वें अध्याय में भी आया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से ये बात कहते हैं। जब अक्रूर जी उनको लेने जाते हैं नंद कंस के कहने पे, तो अक्रूर जी उनका जो भव्य रूप देख के, दिव्य रूप देख के, तो भगवान अक्रूर जी को, अपने चाचा को संत मानते हुए ये श्लोक कहते हैं। क्या मतलब है? नहीं अम्यानि तीर्थानी न देवा मृक्षलामया। भगवान कहते हैं कि देवों का, तीर्थों का, मूर्ति पूजन का, इन सब का एक महत्व है, बहुत महत्व है, करना चाहिए, लेकिन ये तो साधक के अंतःकरण को
बहुत काल में शुद्ध करते हैं, बहुत समय लगता है। ते पुनंति उरु कालेन दर्शनादेव साधवा। लेकिन वो कह रहे हैं कि साधु भक्त जो है उसके तो दर्शन मात्र से ही तुरंत साधक का हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और यहां तक बताया गया है, ये शास्त्र की ही बात है, मनमानी बात नहीं है, कि भक्त की, संत की, साधु की नजर भी हम पे पड़ जाए, हमें नहीं होश है, हमें होश नहीं है, हमें महत्व भी नहीं है ऐसा मान ले, उनकी नजर भी हमारी पड़ जाए तो भी वो बहुत से पापों को हर के और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है ना। साधुओं के दर्शन से पाप, संतों के दर्शन से पाप कटते हैं, ये बात तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं 84वें अध्याय में, जो हम लेंगे, ये कि यही श्लोक, जब वासुदेव जी यज्ञोत्सव करते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि पधारते हैं वहां पे, उन ऋषि मुनियों को, साधु संतों को समर्पण करते हैं भगवान, है ना। अब देखिए ये अगला श्लोक जो है, मेरा आपसे एक निवेदन है, ऐसा भाव बनता है कि भगवत गीता में जो बहुत गहरी गहरी बातें हैं वो श्रीमद् भागवतम में बिल्कुल खोल के समझाई है, कहानियों से बड़ा डिटेल में। मतलब श्री भगवत गीता का यदि कंसेप्ट समझना हो, उसकी वास्तविक टीका देखनी हो, टीका तो बहुत है लेकिन वास्तविक टीका उसकी देखनी हो तो वो श्रीमद् भागवतम और मानस ही हो सकती है। एक एक जो भाव है, जो सिद्धांत है, उसको बहुत तरीके से समझाया हुआ है। ये अगला श्लोक, जो 2 श्लोक हैं लगातार, ये परीक्षित जी के बोले हुए हैं, और परीक्षित जी इस कथा श्रवण से इतने आनंदित हैं, इतने मग्न हैं कि वो एक बात बोलते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु, ये 2 श्लोक बोलते हैं और फिर एक बात बोलते हैं कि प्रभु, मैं तो अपनी बुद्धि से ही आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भी कोई लीलाएं हों जहां पर कि प्रेम और करुणा का उद्रेक हो, वो लीलाएं जो मेरी बुद्धि में नहीं पूछ पा रही है, वो सब भी आप मुझसे कह दें। देखिए मांगने का कैसा तरीका है, सुनने का कैसा तरीका है। जब ऐसी बात सुखदेव जी सुनते हैं तो सुदामा जी का चरित्र कहेंगे इन 2 श्लोक के बाद। तो ये क्या श्लोक है देखिए, पूरी गीता का सिद्धांत मानो इन 2 श्लोकों में आ गया है। हमारी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, रहनी करनी, वो सब कुछ इन दोनों श्लोकों में आ गया है। क्या है ये 2 श्लोक? सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते। क्या कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज? प्रभु, वाणी वही जो आपके गुणों का वर्णन करती रहे, आपका नाम अमृत पीती रहे, आपका नाम लेती रहे। वाणी का ये सबसे उच्च कोटि का परम तप है। सा बाग यया तस्य गुणान गृणीते करो च तत्कर्म करो। और हाथों का क्या तात्पर्य है कि हम जो भी काम करें, आपकी सेवा पूजा करें, मंदिर साफ करें, झाड़ू लगाएं, खाना बनाएं, बिजनेस करें, नौकरी करें, वो सब आपका होके करें, आपका मान के करें। यही कर्म योग है और यही भक्ति योग है। करो च तत्कर्म करो, मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु। और क्या कह रहे हैं? मन से काम कोई भी करें, मन से आपका स्मरण होता रहे। मुझे कई साधकों के दर्शन होते हैं आप में से, जो भगवत कथा भागवतम सुनते हुए भी नाम जप करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, चाहे कहीं और जाके सुन रहे हैं, चाहे यहाँ सुन रहे हैं, और उनका नाम जप, माला झोली उनकी लगातार चलती रहती है, उनका स्मरण चलता रहता है। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में आपका स्मरण चलता रहे। और क्या कह रहे हैं? स्थिर जंगमेशु बसंतम, यानी मैं चर अचर में, स्थिर और जंगम में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में मैं आपके ही दर्शन करता रहूं, ऐसा मेरा मन और बुद्धि हो जाए। व्यवहार यथा योग हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में मैं सर्वत्र आपके ही दर्शन करूं। वासुदेव सर्वम वाला जो भाव है, क्या बात है। शृणोति तत् पुण्य कथा से कर्ण। और इन कर्णों का इन कानों का एक ही सदुपयोग है प्रभु, कि इनसे आपका लीला अमृत में लगातार सुनता रहूं। आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं?
शिरस्तु तशोभयलिंगमान में। ये मेरा जो सिर है, ये पहाड़ में, पत्थर में, जंगल में, समुद्र में, प्राणी में, जहां जहां मेरी नजर जाए, स्त्री में, पुरुष में, उभय लिंग मान में, वो मैं आपका ही स्वरूप मान के इस सिर को झुकाता रहूं। तदेव यत पश्यति तद्धि चक्षु, आंखों से मैं आपके ही दर्शन करता रहूं, है ना। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। आपके चरण कमलों का रस, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसके पीछे बावले हुए करते हैं, मतवाले हुए रहते हैं, मैं मेरे सभी अंगों से, मन, बुद्धि, हृदय, सब से मैं आपकी भक्ति के लिए, आपके पादोदक के लिए, आपके चरण कमल की सेवा के लिए ही मैं सब कुछ जो है आपके लिए ही करूं। ऐसा जो है परीक्षित जी 2 श्लोक ये बोलते हैं, है ना। आगे का जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण और एक बार पांडव और बाकी सब जो हस्तिनापुर से आए हुए हैं, उन सबके साथ बैठ के विचार कुशल क्षेम पूछ रहे हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं सबसे, तो युधिष्ठिर जी से कुशल क्षेम पूछते हैं पांडवों से, आप लोग कैसे हो, हैं। तो देखिए युधिष्ठिर जी का भाव कैसा है भगवान के ये पूछने पर कि आप कैसे हो भाई, सब सकुशल तो हैं। तो युधिष्ठिर जी कैसा जवाब देते हैं, है ना। कुरुक्षेत्र में सब लोग इकट्ठे हुए, सूर्य ग्रहण का अवसर है, ये हम आगे लेंगे इसको। द्रौपदी भी है, बाकी पटरानियां भी हैं, भगवान भी है, गोप गोपी भी हैं, सब हैं। प्रलय प्रलयकालीन सूर्य ग्रहण है, तब जो है भगवान, तब ये युधिष्ठिर जी बोलते हैं कुशल क्षेम पूछने पर, क्या कहते हैं युधिष्ठिर जी। कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजासवम महन्मनस्तो मुख निस्रतम क्वचित। हे प्रभु, आपने हमारी कुशल क्षेम पूछ ली, आपके चरण कमलों के जो आश्रित है, जिसके मन में आपके चरण कमलों का आश्रय है, जो आपके लिए ही जी रहा है, आपके लिए ही कर रहा है, क्या कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय कुतो अशिवम क्वचित, क्या कभी अकल्याणकारी हो सकती है। जब आपकी कृपा हमारे ऊपर है, तो क्या हमारा कभी अकल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं पूरे जीवन का सार्थक जो काम है वो बताते हैं। पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलम प्रभो, देहम भ्रता देह क्रदि स्मृतिच्छिदम। वो कहते हैं प्रभु, आपको विस्मरण करने के कारण ये जीव इस भव चक्र में पड़ जाता है, इसलिए उसका अकल्याण महसूस होता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि उसको, जीव को कर्ण पुटैरलम प्रभो पिबन्ति, वो इन कर्ण रूपी दोनों में आपके कथा रूपी रस को भर भर दोने लगातार पीता रहे, जिससे कि आपकी विस्मृति कभी। भागवतम का सिद्धांत है, जब भगवान का स्मरण हमें 24 घंटे है, तो फिर विपत्ति तो आ ही नहीं सकती। ऐसा जो है युधिष्ठिर जी कहते हैं। और अगला जो श्लोक है, ये भी बड़ा प्यारा श्लोक है। कई बार हमें, कई बार क्या अक्सर हमें ऐसा अहंकार हो जाता है, बुराई को लेके भी और भलाई को लेके भी, पद प्रतिष्ठा विद्या को लेके भी, सद्गुणों को लेके भी। लेकिन सब सद्गुणों के, दैवी संपदा के जो मूल स्रोत हैं वो भगवान है। अर्जुन को भी एक बार ऐसा हो गया, उसने एक ब्राह्मण के 9 पुत्र खत्म हो गए, तो उसने घोषणा कर दी कि क्या द्वारका में कोई क्षत्रिय नहीं रहता है? अरे मैं मृत्यु को भी टाल सकता हूं ऐसा करके। तो ब्राह्मण ने उसका भरोसा कर लिया, तो 10वां पुत्र भी मर गया उसका। अब अर्जुन ने बहुत कोशिश की, सब काम किए, दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन कुछ पार नहीं पड़ी, तो अग्नि में कूदने लगे अर्जुन। ये कथा आएगी हमारे, आएगी ये सभी। तो भगवान जो है अर्जुन को, उस ब्राह्मण के पुत्रों को लेने, है ना, भगवान अनंत देव के पास जाते हैं। वो कथा है।
और उनका रूप देख के भगवान का, अनंत देव का, भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं, तब अर्जुन ये कहते हैं कि प्रभु वास्तव में पुरुषार्थ तो आपका ही है, आपका ही एक अंश हम जीवों में आया हुआ है, उसी से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसे अपना मान के अहंकार कर बैठते हैं। वो श्लोक है ये। निशाम्य वैष्णवम धाम पार्थ परम विस्मिता। उस धाम को, उस संपूर्ण लीला को देख के अर्जुन बड़े विस्मित हो जाते हैं। यत् किंचित पौरुषम पुंसाम। हे प्रभु, कोई भी पौरुष, कोई गुण, कोई सद्गुण, कोई शक्ति, कोई बल, कोई विद्या यदि हम में है, पौरुषम कुछ भी है, एक अंश भी है, मेने कृष्णानुकंपितम। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही है, आपसे ही है, वो हमारी नहीं है, वो आपकी ही है ना? ऐसा अर्जुन बोलते हैं। ये जो श्लोक है ये भागवतम में तो नहीं है शायद, जैसा मुझे याद है, लेकिन एक बार हम वहां गए, वो पथमेड़ा, तो पथमेड़ा में महाराज जी, दत्त श्री परम श्रद्धेय दत्त शरणानंद जी महाराज ने एक मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, एक श्लोक ये भागवत है ना, इसमें एक श्लोक में पूरी भागवत है ये, है ना। ये कहाँ है श्लोक मुझे तो ऐसे पता नहीं, होगा तो सही कहीं ना कहीं, पर वहीं से लिया है। आदौ देवकी गर्भ जननम। आदौ देवकी, भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं, है ना, लेकिन है तो वो आदि अनादि सनातन है, हमेशा से हैं, इस लीला में आए हैं। आदौ देवकी गर्भ जननम गोपी ग्रहे वरधनम। और गोपियों से भगवान जो है लीलाएं कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, बाबा नंद को, माँ यशोदा को, सबको। माया पूतना जीवताप हरणम। है, राक्षसों से लड़ रहे हैं, पूतना से लड़ रहे हैं, जीवों के ताप को हरण कर रहे हैं, बड़े बड़े खेल, बड़ा आनंददायक। गोवर्धन धारणम। गोवर्धन धारण करके रक्षा कर रहे हैं। कंसच्छेदन कौरवादि दहनम। कंस का वध करते हैं, कौरवादियों का दहन करते हैं। कुंती सुतात पालनम। देखिए कैसा प्रेम है भगवान का। कुंती सुतात पालनम, पांडवों का पालन कर रहे हैं। एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये भागवतम जो कि व्यास जी की अंतिम कृति है, सर्वोच्च कृति है, इसमें श्री कृष्ण लीला अमृत ही तो है, इसीलिए तो है ये सर्वोच्च कृति और अंतिम कृति। यही बात जो है ये श्लोक बारंबार कह रहा है। अब मानस की चौपाइयों पर छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं बस। ये तो कह ही रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज अब भगति अभंगा। है, जीवन में सत्संग की इच्छा हो, सत्संग मिले, वास्तव में वही सही समय है, वही वास्तविक समय है। सुमित्रा जी तो, कौशल्या जी तो यही कहती हैं, है ना, कि भगवान श्री राम के साथ जो हमारा दर्शन, स्पर्शन, संभाषण हो रहा है, इसके अलावा हमारे जो भी दिन हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, उन दिनों को हमारी उम्र से हटा देना। यानी वो दिन दिन ही नहीं है, वही दिन है जब भगवान श्री राम के जे जनी, मेरे को चौपाई याद नहीं आ रही है ना, जो विरंच जन पा रही लेके, जो विरंच जनी पा रही लेके, यानी उनको जोड़ना मत हमारे जीवन, यही बात है। और सत्संग भी हो, और द्विज यानी ब्राह्मण का जन्म हो, और भगवान में अभंग भक्ति हो, है, अनन्य भक्ति हो। गरुड़ जी कह रहे हैं, सॉरी, राम कथा गिरिजा में वर्णी, भगवान शंकर कह रहे हैं, है ना, कि गिरिजा मैंने वो राम कथा तुम्हें वर्णन की है। कलिमल समनि मनोमल हरणी। मन के समस्त काम, क्रोध, लोभ, सड़ विकार जो हैं, उन सबको हरने वाली ये राम कथा है। इसलिए ये दो चौपाई ऐसा मान ले आप, मक्खन है ये, मक्खन बिल्कुल। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही
कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। दो चौपाई छाटनी हो, मानस से कोई कहे हमें तो नहीं समझ में आती ज्यादा कुछ, तो ये दो चौपाई से भी तुलसीदास जी घोषणा कर रहे हैं कि बहुत सरलता से हम इस भव सागर से पार कर जाएंगे। कोई बड़े बड़े ग्रंथों को सुनने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसी बात है बोलिए, राम ही सुमरिये गाइए राम ही है, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और नहीं कर सके तो कहे ही सुने ही, ये कहना सुनना भी नहीं कर सके तो आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, अनुमोदन करें। कहीं अच्छा काम हो रहा है तो बोलते हैं ना सत्संग में भी कई, साधु 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 है। समाज में कहीं अच्छा काम हो रहा है, हमारा अनुमोदन हो जाए, उसको तन मन धन से कुछ बन जाए तो वो हमारा हो जाए। हम नहीं जा पा रहे हैं उसमें, नहीं समय मिल पा रहा है, तो कह रहे हैं ये तीन चीजों से भी कहें ही सुने ही अनुमोदन करें ही, ते गोपद इब भवनिधि तरह है। ये भव सागर जो इतना कठिन है, वो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ते गौपद, गौ के खुर में बरसात में जो जल भर जाता है उसको हम बड़े आराम से अनायास लांग जाते हैं। ऐसे तुलसीदास जी की वाणी है भाई। इसका अनुभव आप जब आरती जी दीदी जी कीर्तन कराती हैं तो इसका अनुभव आप कई बार करते होंगे, कई बार करते होंगे, है ना। कि सिद्धांत समझ में चाहे नहीं आए, लेकिन जब भगवान श्री राम का गुणगान वो करती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस भगवान अपने आप पार लगाएंगे भाई, हमारे पास ज्यादा सामान कुछ है नहीं, है ना, ऐसा लगता है कई बार। चलिए, तो ये मौसम दीन न दीन है, ये तो तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषम भवभीर, ये दैन्यता की पराकाष्ठा है। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम का 64वां अध्याय जो है लेते हैं। राजा नृग की कथा, है ना। ये नृग कौन है? इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। क्या मतलब है इस कथा का? हम कथा तो अभी लेंगे पूरी। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि भगवत गीता के सिद्धांतों को समझना हो तो श्रीमद् भागवतम की कथाओं से बड़े आराम से समझ में आते हैं। देखिए, राजा नृग की जो ये वृत्तांत है, ये वृत्तांत हमें ओवरऑल ये बताएगा कि भगवान का बल सच्चा होता है और संसार का बल कच्चा होता है। जितने भी पुण्य है, कर्म कांड है, साधन है, वो संसार में ही है, प्रकृति के राज्य में ही है, तीनों गुणों से ही है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत ही एक महीन बात कहते हैं कि प्रकृति से पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे होगी? हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, गुनते, सब है प्रकृति का राज्य ही। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी फिर हमारे? तो हम तो फंस गए, और कुछ हमसे, और हम क्या करें? जो करेंगे वो आप कह रहे हो वो सब प्रकृति का राज्य, तीन गुणों का राज्य। वो करना है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अवश्य करना है, साधन करना है। छोटे से छोटा साधन हो वो करना है, बड़े से बड़ा साधन हो वो करना है, लेकिन उस साधन को सिद्धि तक भगवान की कृपा ही पहुंचाएगी, भगवान का बल पहुंचाएगा, हमारा बल नहीं। हम तो अपना बल लगा दें, गोवर्धन धारी भगवान के यहाँ लगा दें, कोई अपना जो लेके आए साथ में जो कुछ सामान है हमारे पास, कच्चा पक्का जो लठ है वो लगा दें और राजी हो जाए कि हमने रोक लिया पर्वत, बस राजी हो ले, है ना। रोकने वाला रोकेगा पर्वत। तो राजा नृग की जो कथा है ये बताती है कि साधन कोई सा भी हो, छोटे से छोटा हो, भगवान को ही वास्तविक भोक्ता, है ना, कर्ता मान कर ही हम वो साधन करें, तब तो वो पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो बड़े से बड़ा साधन भी, देखो राजा नृग इतने बड़े पुण्य करने वाले हैं, अभी कथा में आएगा, लेकिन एक थोड़ी सी विपत्ति से भी वो घबरा जाते हैं। और राजा अम्बरीश हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान के। अरे और छोटी से छोटी विपत्ति तो छोड़ो, दुर्वासा ऋषि जी का श्राप उनके पीछे आ जाता है, लेकिन राजा अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़। पहली बात तो हम ये समझें,
बहुत प्यारी बात है ये। दूसरी बात इस कथा से जो आएगी हमारे ध्यान में, वो ये कि भगवान इसमें ब्राह्मणत्व की महिमा बता रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण की महिमा बताने के पीछे हम दो तरीके से इसको सोचें। जो ब्राह्मण नहीं है उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है, अरे ये क्या बात हुई, ये तो हम ब्राह्मण नहीं है तो ये ब्राह्मणों को क्या है। देखिए, हम सभी गीता के साधक हैं, भागवतम के साधक हैं। ब्राह्मणत्व वास्तव में तो जो गीता का ब्राह्मणत्व है, जैसा कि जो पंडित की परिभाषा है, जो द्विज की परिभाषा है, वो गीता की बिल्कुल अलग है, अलग है। उसी को ही ब्राह्मणत्व माना गया है, जिसमें त्याग हो, जिसमें संयम हो, जिसमें निष्कामता हो, आत्मज्ञान हो, वही ब्राह्मण है ना। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है, सबसे जाति से भी कोई ब्राह्मण है, हम उसका भी अपनी तरफ से पूरा सम्मान करें। तो भगवान ब्राह्मणत्व की महिमा भी यहाँ पे कहेंगे, है ना। आइए अब हम इस अध्याय को लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, है ना, सांब हैं, प्रद्युम्न हैं, चारु भानु, गद, ये सभी राजकुमार जो हैं, ये घूमने गए वन में। तो वन में घूमने गए तो उनको प्यास लगी। खेलते खेलते प्यास लगने पे उन्होंने कुआं देखा, एक कुएं की खोज की। तो उस कुएं में उन्होंने क्या देखा, पानी तो था नहीं लेकिन उसमें गिरगिट अवश्य था। एक बड़ा विचित्र सा गिरगिट था, पर्वत के समान उसका आकार था और बड़ा चमकीला था। उन्होंने उस गिरगिट को बाहर निकालना चाहा लेकिन निकाल नहीं पाए वो लोग। तब भगवान श्री कृष्ण को जाके उन्होंने ये बात बताई। तो भगवान श्री कृष्ण आए, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बाएं हाथ से, हैं, कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, खेल ही खेल में उन्होंने उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। भगवान के कर कमलों का जैसे ही उसका गिरगिट को स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होते ही उसका वो गिरगिट वाला रूप तो चला गया और वो एक बहुत ही सुंदर चमकीले देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका सोने का सा रंग, अद्भुत वस्त्र आभूषण, पुष्पों के हार, बड़ा अच्छा। तो अब भगवान श्री कृष्ण अनजान बनते हुए, क्योंकि और भी राजकुमार है ना, जो घर के वास्तविक ज्ञानी पुरुष होते हैं, वृद्ध पुरुष होते हैं, वो बच्चों के लेवल पे जीते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि मानो जो है हमें कुछ नहीं आता है। और हमारे जैसे जो आधे अधूरे होते हैं, वो अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, पेट में उनके एक बार कोई बात आ जाए, जब तक निकल नहीं जाएगी, जब तक जो है कुर्र मुर्र होती रहती है पेट में। तो भगवान पूछते हैं, महाभाग, तुम्हारा ये ऐसा कैसे हो गया, ये तुम कौन हो वास्तव में। तो जब भगवान ने ऐसा पूछा, तो उसने अपना मुकुट भगवान के चरणों में नवाया और कहा, वो राजा नृग हैं, वो कहते हैं, प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, मैं राजा नृग हूं, है ना। अब देखिए राजा नृग आगे जो कह रहे हैं उस पे हम थोड़ी सी पकड़ करें। ये हम सब के अंदर वृत्ति है अहंकार की। हम सत्कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, तो ये अहंकार की वृत्ति रहती है, चाहे हम दिखाएं नहीं। क्या कहते हैं राजा नरक, वो कहते हैं, प्रभु, जब कभी आपके सामने दानियों की गिनती होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य होगा। आप तो समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति को जानने वाले हैं, आपसे छिपा क्या है। अरे पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा जल में जितनी धाराएं हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की हैं। समझ में आ रहा है बात, क्या कह रहे हैं। और गौएं भी कौन सी दान की हैं, कोई हमारी तरह ऐसी नहीं है। देखिए कौन सी गौएं हैं, पयश्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कैसी बढ़िया से बढ़िया गाय हैं, दुधारू, जिनके सींग तो हेम श्रृंगी, सोने से मड़े हुए हैं, न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा, और खुद चांदी से मड़े हुए हैं, और दुकूल माला वर्ण ददावहम,
कई तरह के वस्त्र, हार और गहनों से। ऐसी गौएं प्रभु मैंने दान दी है। अरे ऐसी दान दी है, फिर क्या चक्कर पड़ गया आपके साथ? ये गिरगिट में, योनि में कैसे आ गए आप? तब उन्होंने, राजा नृग ने कहा, देखिए बड़ा जोरदार, उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ प्रभु कि एक ब्राह्मण जो है, वो कैसा ब्राह्मण था? अप्रतिग्रही, यानी वो दान नहीं लेता। ऐसा देखिए, ब्राह्मणों का जो शास्त्रों में जो पूजन है वो उनकी त्याग, तपस्या और संयम के कारण। तो ये कैसा ब्राह्मण था? अप्रतिग्रही था, दान नहीं लेने वाला। उस तपस्वी ब्राह्मण की गाय बिछुड़कर राजा नृग, जो गाय दान देते थे लाखों करोड़ों गाय, उस झुंड में आ मिली। और राजा नृग ने वो गाय भी जो है दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब वो दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेके जा रहा था तो रास्ते में वो तपस्वी ब्राह्मण मिला। उसने कहा, क्यों रे भैया, ये गाय तेरी कहां से लाया ये? उसने कहा, कहां से लाया है क्या? ये तो अब मेरे को दी है राजा नृग ने अभी अभी। राजा नृग ने कैसे दे दी? ये गाय तो मेरी है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरे को दी है। तो दोनों ब्राह्मण जो है वो राजा के पास पहुंच गए। अब जैसे ही राजा को ये पता चला, सेवकों से पूछताछ हुई, ओ हो, कि ये तपस्वी ब्राह्मण की गाय है। राजा घबरा गया और उस ब्राह्मण के, तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में पड़ा। उस ब्राह्मण के चरणों में पड़ा, दोनों से उन्होंने विनय की कि मैं बदले में 1 लाख गाय दे दूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों को ये गाय मुझे वापस दे दो। मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझ पर कृपा करो, है ना। अब लेकिन हुआ क्या, वो उन्होंने वो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वो दोनों ही ब्राह्मण चले गए। जिस ब्राह्मण को गाय दी वो भी चला गया छोड़ के, और जिसकी वो ओरिजिनल गाय थी, तपस्वी ब्राह्मण, वो भी छोड़ के चला गया। राजा नरक कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु आई, यमदूत मुझे लेने आए और यमराज ने मुझसे कहा कि राजन, तुमने पुण्य तो बहुत किए, इसलिए तुम्हारा पुण्य का फल तो बहुत विस्तार से, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि पुण्य का फल भोगोगे या पाप का फल भोगोगे? तो मैं तो इन्होंने कहा, राजा नृग ने, कि पहले तो मैं, यही ठीक है, मैं तो पाप का ही फल भोग लेता हूँ, जो भी पाप है पहले। तो कहते हैं, ऐसा मेरे कहते ही और मैं जो है गिर गया उस यमलोक से और गिरगिट हो गया प्रभु। लेकिन आपकी कृपा से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। ये आपकी कृपा है। अब समझ में आ रही है उनके, इतने पुण्य कर्म करे, करोड़ों अरबों गाय दान दी, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी कृपा से मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। और वो कह रहे हैं, परमात्मन, आप तो इंद्रियों से अतीत हैं, फिर साक्षात मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, जबकि मैं तो पुण्य कर्मों में, दुखद कर्मों में, व्यसनों में फंसकर अंधा हो रहा था। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर इसमें बताते हैं कि भगवान के दर्शन इसको क्यों हुए। राजा नट को कर्मकांडी थे, पुण्यात्मा थे, फिर भी हुए। वो कहते हैं कि एक बार कोई भक्त इनके पास आए और उन भक्त ने इनसे प्रार्थना की कि यदि मेरे को कोई मंदिर की व्यवस्था हो जाए तो मैं अपनी साधना कर सकूं। और वो भक्त बड़े निष्काम थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उनके चाहने पर इन्होंने मंदिर की व्यवस्था कर दी उदारता पूर्वक, और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की प्रति करके उनको दे दी प्रतिलिपि, जिससे कि वो अपना साधन भजन कर सकें, प्रचार। कहते हैं इसी दान से, सिर्फ इस दान से, भगवत गीता का प्रचार देखिए आप, हैं, भगवत गीता और भागवतम के इस दान से उस भक्त ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक न एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। अब भक्त ने दे दिया तो भगवान के तो हाथ में है नहीं भाई उसको टालना है। तो इसलिए भगवान को, राजा नृग को दर्शन देने पड़े, और उनके दर्शन से उनकी जो कुमति थी, जो कर्म कांडी बुद्धि थी, वो शुद्ध हो गई और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यया
नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। क्या बात है। देखिए कैसी अब कैसी बुद्धि शुद्ध हुई है भक्त की कृपा से। वो कहते हैं आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। और राजा नृग ऐसा कह के भगवान की परिक्रमा करके और चले गए। श्रेष्ठ विमान आ गया उनको, अब चले गए। अब देखिए इस पूरे प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण निज जनों को, अपने आश्रित जनों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों के परम प्रेमी हैं, धर्म के आधार हैं, देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, देखिए कौन अग्नि के समान तपस्वी, वो भी ब्राह्मणों का धन नहीं पचा सकते। फिर जो झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वो राजा तो क्या पचाएंगे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी तो चिकित्सा है, लेकिन ब्राह्मणों का धन हड़पना ये परम विष है, क्योंकि उसके बाद पतन होगा होगा। ब्राह्मणों का धन अन्याय पूर्वक हड़पने वाला, भगवान कहते हैं 3 और 10 13 पीढ़ियों का नष्ट हो जाती है उसकी 13 पीढ़ियां, है ना। इसलिए हम अन्याय से अर्जित धन को अपने जो है नहीं लें। उन्होंने आगे बताया अधः पतन कैसे होता है कि जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने से, उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक उस राजा को या उस कृत्य को करने वाले को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे आत्मियों, कभी भी ब्राह्मण अपराध भी करे, धन नहीं अपराध भी करे, तो भी उससे द्वेष मत करो। वो गाली भी दे, श्राप भी दे, तो भी उसको नमस्कार करो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है भाई। अब ऐसी बातें जब शास्त्रों में आती हैं तो हम लोग थोड़ा सा बुद्धि हमारी, है ना, थोड़ा बहुत गड़बड़ ऐसे करती है। जैसे तुलसीदास जी की महाराज के तो पीछे अध कचरे अध पके लोग पड़े हुए हैं, है ना, जिनको की मानस पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है, उस प्रसंग को थोड़ा सा चिंतन करने की भी फुर्सत नहीं है, और बस शब्दों का अर्थ लेके और अपने पांडित्य के दम पे और तुलसीदास जी जैसे महान भक्त पर दोषारोपण कर बैठते हैं। नारी स्वतंत्रता वाले कर बैठते हैं, नारियां कर बैठती हैं कई बार जो आधुनिक है। तुलसीदास जी ने ऐसे ही विवादित चौपाई 2 और कही है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये प्रसंग जुड़ा हुआ है उससे। तुलसीदास जी कहते हैं पूजहि विप्रिस शील गुणहीना, एक यही बात है जो भागवतम में है। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। विवादित चौपाई है, लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज्य असगावहि संता। देखिए अब कुछ कलयुग में वर्ण संकरता तो हावी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हम तो गीता का जो आधार है उसी को लेके इन चौपाइयों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। द्विज का मतलब क्या है, विप्र का मतलब क्या है, ब्राह्मण का मतलब क्या है, पंडित का मतलब क्या है, ये हम फिलहाल इसको जाति के आधार पर नहीं लेके और गीता के आधार पर लें, तो इन चौपाइयों में हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात क्यों नहीं आएगी? देखिए आपको यदि कोई विद्या सीखनी है, गुरु से सीखनी है, किसी उस्ताद से सीखनी है, माता पिता से कोई चीज सीखनी है, कोई कौशल सीखना है, यदि आपने उनकी मार नहीं सही, मार से मतलब उनकी डांट फटकार नहीं सही अपने गुरु की, पिता की, तो ये पक्की बात मान लो कि हमारा जीवन जो है ना, वो चमकेगा नहीं।
उस जीवन में वो क्षमता नहीं आएगी कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे निकल के और अपना लक्ष्य पूर्ति कर ले, यदि हम इन छोटी मोटी चीजों में उलझ गए तो ब्राह्मणत्व जिसके पास है, आत्मज्ञानी जिसके पास है, जो शुद्ध भक्त है, संत है, वो सापत ताड़त परोस कहता, यदि वो तीनों काम भी कर रहा है तो नमस्कार ही करना चाहिए, उसकी कृपा घट रही है, उसमें कहीं भी कोई अन्यथा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यदि संत ने फटकार दिया, थोड़ा बहुत कुछ और भी कर दिया तो कृपा घट गई उसकी, माता पिता से जो बच्चे पिट गए ना, ये पक्की बात मान लो कि उनका कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। हालांकि ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रही है, मेरे रह जाती है। मैं व्यक्तिगत बात है, क्षमा करना, मैं कह रहा हूं, लेकिन कॉलेज में है ना, जाति जिस जाति में है उस जाति, मेरे को इच्छा हुई कि अध्यक्ष, कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाए, और खूब सारे लोग हमारे साथ थे, खूब बल था, तो लोगों ने कहा कि भैया तुम लड़ ही नहीं सकते, एक थप्पड़ पड़ेगा और बैठ जाओगे। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, मैं लड़ा, तो एक नेता थे वहां काफी अच्छे, उन्होंने कहा संतोष जी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़े हो और काफी है ना अच्छा आपका चल रहा है, आप कभी पिटे हो क्या? तो मैंने कहा साहब पिटे तो नहीं साहब अभी। कहने कि पिटे नहीं क्या आप सार्वजनिक रूप से? कि मैं पिटे नहीं साहब, या तो बच गए या कहीं मतलब पिट नहीं पाए। लेकिन तो उन्होंने कहा फिर तो यार आप आगे ज्यादा जा नहीं पाओगे आप जो है ना जा तो यहाँ जो बात कह रहे हैं भगवान, वो ये कह रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों से, संतों से, माता पिता से, गुरु से नमन होके कुछ लेना चाहिए, ऊपर की चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, पूज ही विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज ही, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यदि ऊपरी आवरण ऐसा दिख रहा है कि बहुत गुणवान है, ज्ञानवान है, लेकिन अंदर का भाव गड़बड़ है, आचरण गड़बड़ है, भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तो ऐसे जो उपदेशक हैं, ऐसे जो हमको कुछ देने वाले हैं, उनको तुलसीदास जी कह रहे हैं दूर ही बिठा के रखो। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि हर हर सत्संग में भी नहीं जाना चाहिए भाई, हर तरह के सत्संग में हर एक से कथा भी नहीं सुननी चाहिए, ऐसा कहा गया है। मैं जेएमएल गुप्ता साहब दिख रहे हैं इसलिए मुझे कह रहा हूं, है ना। ब्रजवासी की एक अलग महिमा है, हर एक व्यक्ति से कथा भी नहीं सुननी चाहिए, उसका भी एक अलग प्रभाव है। ये आपने देखा होगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यदि यही बात कहें, जो सत्संग हम सुनते हैं उनका, तो वो बात बिल्कुल सीधे दिल को उतरती है ना। तो तुलसीदास जी का जो भाव है वो बिल्कुल, इसमें किसी तरह का दुर्भाव नहीं है। वैसे भी इस प्रसंग को हम देखें ना, तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, भगवान श्री राम गीध, मतलब इसको ऐसे माने, निम्न योनि माने, छोटी जाति माने, तो भगवान गीध को अपने पिताश्री की बराबर मान सम्मान देके, अविरल प्रेम देके, अनन्य भक्ति देके, उसके बाद भगवान कबंध जो गंधर्व है, राक्षस है, उसका उद्धार कर रहे हैं। तब ये चौपाइयां आई हैं, ये दोनों चौपाई जो आई हैं। और इसके बाद भगवान इन चौपाइयों के बाद सबरी के आश्रम में जा रहे हैं। तो अब बताइए किस तरह का प्रसंग चल रहा है, तो इसमें किसी तरह का और बात हमें नहीं होना चाहिए। जो बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी ब्राह्मण का यदि अपमान करता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसको मैं दंड दूंगा, है ना। यही बात भगवान श्री राम ने भी कही है कबंध ऋषि से, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। अब ब्रह्म कुल का मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला हो, बात तो वही है ना। और तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से, भूसुर यानी ब्राह्मण, जो भू के मालिक हैं, मोहि समेत बिरंची है, मोहि समेत बिरंची सेब, बस ताही सब देव। भगवान उसके बस में हो जाते हैं, ऐसा जो है इन्होंने कहा है। तो इस नृक की, राजा नृक की कथा से
सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान का बल सच्चा है। पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए, परोपकार हम अवश्य ही करें, इसके बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी, हम बातों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा का, भगवान ही सर्व यज्ञ है, यज्ञों को धारण करने वाले हैं, सर्वभोक्ता हैं, करता है, ये बात हम ध्यान रखें। चलिए अब हम अगला अध्याय श्री बलराम जी का ब्रज गमन, ये 65वां अध्याय, इसको लेते हैं। देखिए इस अध्याय का जो मूल भाव है वो क्या है? भगवत तत्व ये अपरंपार है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, संत हैं, उन्होंने जितना कहा वो सब मिला के भी भगवत तत्व का एक अंश में भी वर्णन नहीं करता, ऐसा अपार है भगवत। भगवान के अवतार भी इसी तरह के हैं, अवतारों में भी भेद होते हुए भी अभेद है। इतने तरह के अवतार हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़े, कला अवतार, सत्य अवतार, अंश अवतार है, पूर्ण अवतार। भगवान ने गीता में पुरुष प्रकृति बताया, परा अपरा बताया, ये जीव जो है भगवान की पराशक्ति है, सृष्टि प्रकृति जो है वो अपराशक्ति है, वो भी नित्य है। ये संसार भगवान की ही अभिव्यक्ति है, देखा जाए तो झूठ नहीं है। ये वैष्णव संसार को झूठ नहीं मानते, संसार में इतना रहस्य है, अंड जो अंडे में है वो ही ब्रह्मांड में है, इसलिए ये प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। तो भगवान के तत्व को इन सब के बीच में रहते हुए, देखते हुए और उस तत्व को ग्रहण करना ये आसान काम नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं गीता का जो सर्वोच्च तत्व है वो वासुदेव सर्वम है। लेकिन वासुदेव सर्वम पे हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन ये वासुदेव सर्वम है क्या हमें पता नहीं है वास्तव। तो ये जो प्रकरण है बलराम जी का जो ब्रज गमन है, तो बलराम जी भी भगवान के ही अवतार है, भगवान ही है ना। इस बात को ये अध्याय रेखांकित करेगा। आइए इस अध्याय पर थोड़ी चर्चा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी के मन में एक बार आया कि ब्रज में जो नंद बाबा हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं, है ना, यार दोस्त हैं, सखा हैं, उन सबसे मिलने की उनकी इच्छा हुई बलराम जी की। भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं, है ना, लेकिन बलराम जी आए। तो वे रथ पे सवार होकर और नंद बाबा के ब्रज में आ गए, नंद बाबा से मिलने। बड़े ब्रजवासी बड़े खुश हुए, गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा उनके घर गए, बड़े अच्छे से उनका स्वागत हुआ, हंस हंस के सबने गले लगाया। ग्वाल वालों के पास गए, वो किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। फिर जब उनकी थकावट दूर हो गई तो सब आराम से बैठ गए, है ना। और वो ग्वालवाल सब उनको घेर कर बैठ गए। कौन से ग्वालवाल? जिन्होंने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग ऐश्वर्यों को, घर वार को और यहाँ तक कि मोक्ष को भी त्याग रखा था, है ना। तो उन सब के बीच में बैठ के और वार्ता होने लगी, कुशल क्षेम पूछने लगे। तो गोपियों ने पूछा, बलराम जी, वसुदेव आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल तो है ना? अब आप लोग स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए, तो क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? आपने पापी कंस का तो वध कर दिया, ये बात तो बड़ी आनंद की है ना। और आप अब द्वारका में निवास करते हैं अत्यंत उसमें, लेकिन सब कुशल से तो है ना। ऐसे ही गोपियों ने भी, क्योंकि बलराम जी और भगवान में, है ना, रंग का ही अंतर हम जानते हैं, बाकी तो गोपियां भी बलराम जी के दर्शन करके निहाल हो गईं और उन्होंने भी हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण बल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना?
क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ नहीं आएंगे? और लास्ट में जो पूछना चाह रही हैं वो अंतिम बात, कि क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हमारा या हमारी सेवा का भी स्मरण करते हैं? ऐसा गोपियां पूछ रही हैं कि हमने तो स्वजन संबंधियों को भी उनके लिए छोड़ दिया, बहुत कठिन है ना? भाई बंधु, माँ बाप, पति पुत्र, बहन बेटी, सबको, सब सब नातों को तोड़कर और हमने उनको छोड़ दिया। वो हमने सब नातों को तोड़कर उनसे प्रेम किया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु वे जब कहते हैं, क्या कह रही हैं गोपियां, देखिए आप कैसा भाव है यहाँ। वे जब कहते हैं कि हम तो तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकते, हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास नहीं कर ले? हैं? भगवान ठाकुर जी अपने आप को गिरवी रख के आए हैं या मथुरा में? ऐसे नहीं आए हैं। हाँ, गिरवी रख के आए हैं अपने आप को गोपियों के यहाँ। ये तो जेएमएल गुप्ता साहब को ज्यादा पता है। तो अब एक गोपी बोलती हैं कि बलराम जी चलो, हम तो गांव की गंवार ग्वालिन ठहरी, उनकी बातों में आ गई, उन्होंने हमें बनाया, हम आ गई बातों में। लेकिन नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, भला वे उस चंचल और कृतघ्न, देखिए, हैं, भगवान श्री कृष्ण को क्या पदनाम दे रही हैं गोपियां, कृतघ्न कह रही हैं। यानी हमारे उपकार का, हमारे प्रेम का बदला नहीं दिया उसने जैसा देना चाहिए, ये कह रही है, ऋणी रह गई ना वो। तो वो श्री कृष्ण की बातों में तो क्यों फंसने लगी होंगी, उनको तो वो नहीं छका पाते होंगे, ऐसा पूछ रही। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे नहीं सखी, श्री कृष्ण तो बातें बनाने में बहुत कुशल हैं, वो ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। अरे उनकी चितवन ऐसी है, उनका रूप ऐसा है, उनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि नगर की नर नारियां भी प्रेम से व्याकुल हो जाती हैं और अवश्य ही वो उनकी बातों में फंस के अपने आप को उनके चरणों में निछावर कर देती हूँ। वाह, जय हो ठाकुर जी की। तो तीसरी गोपी बोलती है, अरे गोपियों, हमको उनसे क्या लेना देना, नगर की उनसे, तुम तो कोई दूसरी बात करो समय काटने के लिए। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण से क्या लेना देना हमारा, वो तो चले गए हमको छोड़ के। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उनके बिना कट ही जाएगा। क्यों? कोई और बात करो, उसकी बात ही मत करो। देखिए, ये और भी चरम अवस्था है प्रेम की, उपालंब की, उपालंब से चरम अवस्था बता रहे हैं। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। इस अध्याय का सबसे प्यारा भाव है यहाँ पे। देखिए, गोपियां बात कर रही हैं, बात करते करते मानो भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात घटने लगे, वो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण, और वो उन बातों की मधुर स्मृतियों में तन्मय होकर रोने लगी। आहा, या तो गोपी गीत में ये शब्द आया है और या फिर ये यहाँ शब्द आया है, उसी कोटि का ये शब्द है। इति प्रहसितं सौरेर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिसुंगम स्मरयन्तो रुरुदुः स्त्रियः। रुरुदुः स्त्रियः, सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां रोने लग गई। देखिए, गोपी भाव है क्या, देखा हमने अभी अभी बलराम जी के सामने गोपियां कुशल क्षेम पूछते पूछते, उन बातों को याद करते करते मानो श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात हैं और वो रोने लगी, मानो वो उसी 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 भाव में पहुंच गई। वो जो भगवान का
जो उनको जो प्रेम दिया भगवान ने, वो उसी भाव में पहुंच गई। ऐसा सहज और सरल चित्त है गोपियों का। वो मन से, वाणी से, कर्म से, हृदय से, मनसा वाचा कर्मणा गोपी एक हैं। ऐसा इस प्रकरण से हमें उनका मन, बुद्धि, हृदय, भाव, भंगिमा, वाणी सब भगवान, सब पारदर्शी है, सब एक भगवान श्री कृष्ण में लगने वाली है। ये है गोपी भाव। रहीमन जी एक दोहा कहते हैं बड़ा अच्छा हमारे लिए। धन दारा अरु सुतन सो लाग्यो है नित चित्त। हमारे लिए कह रहे हैं कि धन दारा और सुतन सो लाग्यो है नित चित्त, और नहीं रही में कोई लरवयो गाढ़े दिन को मित। रहीम कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे जीव, विषय भोगी, तुच्छ भोगी जीव, जो गाढ़े दिन आएंगे, जब मृत्यु का दिन आएगा, तो वो मीत जो तेरे साथ खड़े होने वाला है, उससे भी तो थोड़ी सी चौंच बढ़ा ले, थोड़ा सा प्रेम कर ले, क्योंकि ये जिनसे तेरा चित्त फंसा हुआ है, ये रहने वाले नहीं है, ये काम करने वाले नहीं है। क्यों? रहीम जी कहते हैं, ऐसा कौन है संसार में, इसमें सब कोई आ जाएंगे, माँ बाप भी आ जाएंगे भाई, है ना। ऐसा कौन है संसार में जो, हम मान लो किसी से मांगते रहे, अभी हम किसी घर चल जाए, हमें लगता है कि अरे ये प्रदीप जी तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं भाई, तो प्रदीप जी घर चल जाए, साहब आप एक गाड़ी देना, अच्छा ले जाओ साहब, आप तो काफी अच्छे आदमी लग रहे हो। फिर दूसरे दिन कहते हैं साहब ये काम कर दो हमारा, हमें ये पैसे दे दो। तो तो दो चार बार हमने मांगा मान लो किसी से, तो जो प्रेम भरा भाव था जो है, वो पता नहीं कहाँ फुर्र हो जाएगा। और ठाकुर जी हम रोज मांग रहे हैं, और मांग ही नहीं रहे, मांग के भी हम मना और कर रहे हैं कि तुमसे नहीं मांग रहे, हम तो अपने आप ले रहे हैं। लेकिन हम मांगते नहीं थकते हैं, और वो देते नहीं थकते। ऐसे हैं प्रभु। कह रहे हैं, मांगे मुकरिन को गयो केहि न त्यागियो साथ। आपके कोई ज्यादा पीछे पड़ जाए तो मांगना चालू कर दो, आपको गली में देख के वो दूसरी गली में पलट जाएगा। तो रहीम जी कह रहे मांगे मुकरिन को गयो। रहीम जी कह रहे ऐसा कौन है, अरे माँ बाप से भी ज्यादा जो है उम्मीद है कि अब पैसा कमा के लाएगा, चलो जब नहीं है उम्मीद, जब तो मांग लिया। और जब ये उम्मीद है कि अब तो ये 25 साल का हो गया और 2-4 कस्टमर लाके तो खर्च कर दिए, इसके ऊपर अब तो ये कुछ लाएगा, और वो जो है लाओ साहब, लाओ परोसा, तो कहते हैं हट अलग, है ना। मांगे मुकरिन को गयो और किन त्यागियो साथ। तो कह रहे हैं किसने, एक सेकंड डिस्टरबेंस कहां से आ रहा है, ये एम एल गुप्ता साहब से। हाँ, मांगे मुकरिन को गयो केहि ने त्यागियो साथ, है किसने, संसार की रीति तो यही है, सब छोड़ देंगे। और मांगत आगे सुख लहो ते रही में रघुना। है, केवल हम उनसे मांगे, वो हमको भक्त कह देते हैं, अर्थार्थी भक्त, और बड़ा सुख मानते हैं। ऐसो को उदार जगमाही। तुलसीदास जी का हृदय, वाणी और अश्रु एक साथ बह जाते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, ओ हो, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, है ना। ऐसा कहीं और कोई साहिब, तुलसीदास जी कहते हैं अब मेरे साहिब जैसा, जैसा शील और करुणावान तुलसीदास जी घोषणा करते हैं, पूरी सृष्टि में नहीं, किसी अवतार में नहीं। ऐसो को उदार जगमाही। तो गोपियां इसी भाव को देख के, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख के, स्मरण करके, जैसा वो कह रही हैं वो सब घट रहा है। उद्धव जी को भी तो सूदो कर दिया उन्होंने। उन्होंने कह दिया, उद्धव जी ये मत समझना भगवान श्री कृष्ण की हिम्मत क्या है जो एक क्षण हमसे बिछड़ के चले जाए। तुम जो समझ रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चली गए और द्वारका चली गई, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ज्ञानी जी महाराज ये गलत फहमी निकाल दो।
भगवान की हिम्मत है जो हमारे हृदय से चले जाए? हिम्मत नहीं है भगवान की, है? हाथ छुड़ाए जाहे हूँ, है? सूरदास जी बोलते हैं ना, बहुत प्यारा दो, हाथ छुड़ा के जाहे हों निबल जान के मोह, हैं? और हृदय ते जब जाएंगे सबल बदम वो। सूरदास जी जो है कह देते हैं कि प्रभु हाथ तो तुमने छुड़ा लिया मेरे से, है ना, मेरे को छोड़ दिया अकेला, लेकिन मैं जब जानू तुमको हिम्मत वाला और बलशाली, तो जब मेरे हृदय से चले जाओ आप, भगवान जो है गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो गोपियां रोने लग जाती हैं, रो रो दोस्ती, आहा, रो रही हैं गोपियां। बलराम जी सामने हैं। बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, संकर्षण है। वो भी अनुनय विनय करने में बड़े कुशल हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी बड़ा प्रेम भरा संदेश उन गोपियों को सुनाया, और गोपियों को बड़ा आनंद दिया। और गोपियों के आनंद के लिए, सखाओं के आनंद के लिए भगवान बलराम जी 2 महीने चैत्र और बैसाख है वहीं रहे, वृंदावन में ही रहे। हम भी साल की शुरुआत ऐसे ही करें कि अच्छी कथा से, गीता से, है? भगवत गीता का प्रचार भी हम करें। भाई मैं बीच में भूल जाऊंगा, बाद में बीच में आप सबसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मैंने आपको एक वो भेजा था, एक जयपुर में बड़ा अच्छा मौका हमको मिल रहा है, 3 और 4 अप्रैल को 2 दिन की गीता सेमिनार हो रही है ना, वैशाली नगर में हो रही है, जयपुर में हो रही है। आप सबसे मेरी विनती है, कम से कम वो साधक जिन्होंने भगवत गीता को नहीं पढ़ा है ना, वो उस सेमिनार को अवश्य अटेंड करें। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर है, 1900 रुपये रेजिडेंशियल है, और मेरे ख्याल से 1500 नॉन रेजिडेंशियल है। उसमें भी यदि आप हस्बैंड वाइफ जाते हैं, 2 लोग जाते हैं, तो वो 1600 और 1200 रुपये रह जाएगी कॉस्ट। बहुत अच्छा होटल है, बड़ा अच्छा खाना, अच्छा है, मतलब मैंने तो उसमें 4-5 की हैं, गर्ग साहब ने और बहुत साधकों ने की हैं। तो आप खुद ने यदि कर रखा है तो किसी को प्रमोट कीजिए, है ना। भगवत गीता का प्रचार यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो भगवान को ये सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय। हमें बिना सोचे समझे इस काम को अवश्य करना चाहिए, है ना। करें आप प्रयास, जिससे कि 3 से 4 अप्रैल में हम अधिक से अधिक साधकों को वहां पे भेज सकें। चलिए, तो वो रात्रि के समय भी गोपियों के बीच में रह के प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों ना हो, क्योंकि वो भगवान राम ही तो है। एक बार वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को, यानी मदमाती सुगंध, है ना, ऐसी हृदय स्पर्शी सुगंध भेजी पुत्री, तो वो सारे वन को उसने सुगंधित कर दिया। तो मधुधारा की उस सुगंध से बलराम जी और गोपियों को मानो उपहार मिला, और फिर उन्होंने रास लीला की, रास लीला जो है वो करने की उन्होंने संकल्प किया। तो बलराम जी ने, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, लेकिन यमुना जी ने ये समझा कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आई। तो बलराम जी क्रोधित हुए और उन्होंने उनको दंड देने के लिए हल भी फटकारा और डांटा फटकारा भी। तो फिर वो यमुना जी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम, यश्ये कांसेन विद्धता जगति जगत पते। हे लोकाभिमान बलराम जी, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी जगत पते, अब मैं जान गई हूं कि आपके ही तो अंश हैं शेषनाग जी, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को धारण किया हुआ है। फिर आपकी महिमा का तो कहना ही क्या। आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे ये अपराध बन गया है। हे सर्व स्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उनको क्षमा किया, और वो गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने वो सारे वस्त्र और सोने की माला गले में डाल दी। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, यमुना जी अभी भी जो बलराम जी ने हल से जो लाइन बनाई थी उसी मार्ग से बहती हैं, मानो बलराम जी की वो उस मार्ग से बहते हुए
वो स्तुति कर रही हो, उनका यशोगान कर रही है ना। तो प्रेम में समय कब बीतता है पता नहीं चलता। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं। बलराम जी के साथ जो ये जल क्रीड़ा, रास लीला, जितनी भी रातें थी, ये एक क्षण के समान बीत गई, ऐसा उन्होंने जो है लिखा है। तो ये बलराम जी का ब्रजगमन। अब अगला अध्याय पौंड्रक और काशी राज्य का उद्धार। मैं देख लूं कर सकते हैं क्या इसको, कर तो सकते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, बताइए आप कर लें या रहने दें? 10 मिनट में हो जाएगा, वैसे तो ज्यादा नहीं है। चलिए फिर कोई नहीं, अगली बार करेंगे, है ना, रहने देते। 1:20 हो गए हैं ना। चलिए, किसी के मन में कोई टीका टिप्पणी, कोई बात हो तो कर सकते हैं। यस, विमलेश जी, विमलेश चौधरी जी कुछ पूछना चाह रही हैं। 1 सेकेंड मैडम, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। 1 सेकेंड। अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए, विमलेश चौधरी जी। हाँ, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। आप सर, कुछ पूछना पूछना चाह रही हैं? हाँ, बताइए। ये आपकी धीमी गति बड़ी परेशान कर रही है। आपकी? आपकी ये शनिवार और रविवार उसके बाद हाँ, होता ही नहीं है। बड़ा आनंद आता है आपके इसमें अच्छा, प्रवचन इसको सुनने में। इसको इसको डेली कर दें क्या? जी, डेली कर दो। ठीक है, करेंगे इसको, इसको रोजाना ही करेंगे, है ना, प्रतिदिन करेंगे। थोड़ा सा और रुको आप, 1 वीक और रुको, है ना, 1 वीक 2 वीक, इसको फिर रोजाना ही करेंगे, है ना। लालचंद जी की भी सहमति है इसमें। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलिए, धीरज खन्ना साहब आप भी कुछ, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सर एक छोटा सा डाउट सर क्लियर कर दीजिए। जी सर। जैसे जब हम लोग पढ़ते रहे अभी तक, तो उसमें ये आता था कि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और मतलब साधारण मनुष्यों के जैसे जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो जी, अभी जैसे बात आई थी कि देवकी माता के गर्भ में कृष्ण भगवान थे, तो वो कैसे, मतलब भगवान प्रकट होते हैं या क्या? वो कुछ समझ नहीं पाए उन सब, थोड़ा सा हाँ, क्लियर कर बहुत दीजिए। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान जो है प्रकट ही होते हैं, लेकिन उस लीला में वास्तविकता का एहसास हो, इसके लिए जितने भी अवतार हैं, जहां जहां भगवान का जन्म बताया गया है, तो लीला में जो भगवान की माता है, उनको ऐसा अनुभव होता है बाकायदा कि हमारे गर्भ में भगवान आए भी हैं और हमारे गर्भ से भगवान जन्म भी लिया है ना। चाहे वो वायु रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, तो जिससे कि माता को ये तो लगे ना, नहीं माता को ये कैसे लगेगा कि भगवान ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, बताइए। तो होंगे तो वो प्रकट ही, लेकिन वो माता को ऐसा लगेगा कि वो उनके गर्भ से आए हैं, इसी भाव से इसको ऐसा कहा जाता है ना। आदो देव की गर्भ जननम कह दिया है इन्होंने किसी ने। ठीक है सर खन्ना साहब। चलिए, प्रतिभा जी माथुर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रतिभा जी माथुर, हाँ बोलिए मैडम, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर हम यही चाहते हैं कि आपका ये भागवत और रामचरितमानस का जो सम्मिलित प्रवचन सत्संग है, इसका लाभ हमें अधिक से अधिक मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ, आपसे ज्यादा चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, जल्दी करते हैं ऐसा, है ना। अब मैं भारद्वाज साहब को अनम्यूट करता हूँ। भारद्वाज साहब कृपया कुछ फरमाएं। सर जी, जी सर। 3-4 अप्रैल का प्रोग्राम का डिटेल कैसे मालूम पड़ेगी? 3-4 का प्रोग्राम का मैं डिटेल आपको आपको भेज देता हूँ सर, हाँ प्लीज इतना कष्ट करें। है ना। मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ, उसमें नंबर वगैरह सब हैं।
कैसे जी, हम जी। उसको जो है जमा करा सकते हैं। बड़ा जी। अच्छा है और मैं भी कोशिश करूँगा कि उस मैं शायद रहूँ। ज़रूरी नहीं है देखिए, क्योंकि मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं 3-4 अप्रैल को रह पाऊँगा जयपुर, और नहीं तो शायद नहीं भी रह पाऊँ। लेकिन आनंद आएगा आपको सेमिनार में, क्योंकि अच्छी सर सेमिनार होने वाली है। हम ज्वाइन करेंगे और आप आएंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं, मेरी इच्छा बहुत है आने की। जी, जी। इच्छा ये है कि सबके दर्शन हो जाएँगे, इसलिए मेरी इच्छा बहुत है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, कृपा आपकी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधारमणे हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधारमणे हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा गोविंद देव सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।